तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। राज़ हकीकत चैनल के साथ मैं हूँ इनाम हबीब बरालवी। उम्मीद सलीम है आप सब खैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ खुश खुर्रम माह पर नूर के रूह परवर लम्हात और इसके फ्यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम ज़कात से मुतल्लिक़ बात करेंगे। ज़कात दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन और ऐसा रुकन है कि इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। ज़कात के लुग़वी माना पाकीज़ा करना और नशोनुमा पाने के हैं, और ज़कात की अदायगी का जो मकसद है वह गरीब की मदद करना और माशरती फ़लाह व बहबूद में साहिब सरबत लोगों का अपना हिस्सा मिलाना और इसके साथ साथ मुस्तहिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी सामान मुहैया करने के हैं। और आज हम ज़कात से मुतालिक बहुत सी अहम चीज़ें जानेंगे और इन तमाम चीज़ों से आगाह करने के लिए, रोशनास करने के लिए हमारे आज मददगार होंगे जनाब मुफ्ती मोहम्मद इरफान सुल्तानी साहिब। मुफ्ती साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर से सफ़ीना हयात से वक़्त निकाला और हमारी कार पे लब्बैक कहा। और आज चूँकि हम ज़कात से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं तो इंतहाई अहम मौज़ू है और माह मुक़द्दस के अंदर यकीनन इसकी अदायगी भी होती है। तो आज बहुत सी चीज़ें आपसे जाननी थी, इसलिए आपको हमने दावत दी है। और सबसे पहले ज़कात की तारीफ़ तो मैंने कर दी है। अब यह है जी कि ज़कात किन किन चीज़ों पे फ़र्ज़ है, इससे मुतल्लिक़ हमें थोड़ी सी आगाही फरमाएं शरीयत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इनाम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने ज़रूरी और हसास मौज़ू के लिए ये टाइम निकाला और प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का जो है वो एक आपने वक़्त निकाला इसके लिए। तो सबसे जो पहला आपका सवाल है बिला ताख़ीर मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ कि ज़कात जो है वो किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात के लिए ज़रूरी है कि बंदे के पास जो माल है वो माल बढ़ने वाला हो, यानी हर वो माल जो बढ़ता हो उसके ऊपर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है। और शरीयत इस्लामिया में 5 चीज़ें जो हैं, जैसे सोना है, चांदी है, नकदी है, अगर किसी के पास माल तिजारत है या मवेशी हैं, तो इन 5 चीज़ों पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होगी। अब इसका फिर आगे निसाब जो है वो शरीयत ने मुकर्रर किया है कि उसका निसाब कितना होगा। ठीक जी। अच्छा, ज़कात के मसारिफ़ जो हैं वो कौन कौन से हैं? ज़कात के मसारिफ़ कुरान करीम के अंदर जो बयान हुए हैं, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील। ये तकरीबन 7 मसारिफ़ इसके बनते हैं। ये फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन हैं जो ज़कात के शोबे में जिनको हुकूमत ने मुकर्रर किया और काम करने वाले हों, गारिबीन कर्ज़दार जो हैं, मक़रूज़ जो है उसको भी ज़कात दे सकते हैं, वो भी मुस्तहिक़ ज़कात है। और इसके अलावा जो है रिकाब का यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर चूँकि ये सूरत हाल नहीं है ग़ुलामों की, तो लिहाजा ये चीज़ नहीं होगी। और इसके अलावा वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकले हुए हैं, मुसाफिर जो हैं उनके ऊपर, मुसाफिर जब सफ़र की हालत में हो और उसके पास कुछ भी ना हो तो वो मुस्तहिक भी हो ज़कात का, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं लोग हैं, जिहाद के लिए निकले हुए हैं, जिस तरह मदारिस दीनिया के तलबा हैं, ये भी, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज़ में आ जाते हैं, ये फ़ी सबीलिल्लाह भी हैं और वब्न सबील भी हैं, मुसाफिर भी हैं और अल्लाह के रास्ते में भी निकले हुए हैं, तो इनको भी ज़कात दे सकते हैं। यानी कि इस तो दौर में सबसे बेहतरीन मेरे ख़्याल में यही मदारिस के जो बच्चे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। मौजूदा दौर में चूँकि ये जो तबका है तलबा का, मदारिस के तलबा का, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ ज़कात है। ये लोग दीन हासिल करते हैं, फिर अपने अपने इलाकों में जाकर दीन की तरवीज करते हैं, दीन फैलाते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए तलबा होते हैं। तो जो मदारिस दीनिया तलबा को तैयार कर रहे हैं, उलमा बना रहे हैं, मुफ्तियान बना रहे हैं और फ़ुज़ला तैयार करते हैं, कुर्रा तैयार करते हैं, ऐसे जो इदारे हैं उन इदारों को जो है वो समझता हूँ कि ज़कात दी जाए और उन तलबा की मदद की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दीन पढ़ें। ज़कात की वजह से यानी उस कि जो दीन की उनके रास्ते तरवीज में ख़ाइल रुकावटें हैं, जो रुकावटें मतलब हैं, नानो नुफ़्क़ा के लिहाज से, माल के लिहाज से वो जी ना हो, तो फिर वो बेहतर तरीके से इल्म हासिल बेहतर कर सकते तरीके हैं। से इल्म हासिल करेंगे और इस सपोर्ट से
جو ہے وہ دین کی اچھی طرح سے ترویج کر لیں گے۔ جی بالکل، آپ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، اس سے قبل آپ نے بتایا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جو اس سے اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، اس کا جو فرضیت کا وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں آگاہی فرما دیں۔ جی، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک اسلام کے اندر شریعت اسلامیہ میں ایک جو ہے وہ نصاب مقرر ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، فقہا لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر قیمت اگر کسی بندے کے پاس ہے، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب شمار ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے سال بھی گزر جائے۔ یہ بھی چونکہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اگر آج کے دن کسی کے پاس رقم آئی ہے اور وہ رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہے، تو اگلے سال جب یہی دن دوبارہ لوٹ کے آئے گا تو اس کے پاس رقم اتنی ہے یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہے، یعنی اس سے کم نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور درمیان کے اندر دوران سال اگر کمی بیشی ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال کے دن جس دن اس کے پاس رقم آئی ہے اس دن، اور جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس جو رقم ہے وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ سے مراد ہے ضرورت کی جو چیزیں ہیں، گھریلو ضرورت کی چیزیں ہیں، یا بندے کی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے پہننے کے کپڑے ہیں، کھانے پینے کے برتن ہیں، اس طرح استعمال کی گاڑی ہے، رہنے کا جو گھر ہے، مکان ہے، یہ ضرورت اصلیہ جو ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو ان کے اوپر بھی اگر وہ نصاب تک پہنچ رہی ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہیں، یا سامان تجارت کسی کے پاس پڑا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ رہی ہے اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر ان چیزوں کو ملا کر، تینوں چیزوں کو، کسی کے پاس کچھ مال تجارت ہے اور کچھ جو ہے وہ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، تو ان تینوں چاروں چیزوں کو اگر ملا کے اس کے پاس رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جاتا ہے، تو پھر بھی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا، جو اس سے آگے سوال ہے کہ زکوٰۃ ہے، اس کی فرضیت کا تعلق عمر سے ہے یا پھر صاحب استطاعت ہونے سے ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا جو تعلق ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر اور فتاوی شامی میں، دیگر فتاوی جات میں، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی کہ بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ عمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جو بالغ ہوگا اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر جو ہے وہ عاقل بھی ہو، مجنوں، دیوانہ، پاگل جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، جب تک اس کے اوپر وہ جنون طاری رہے گا اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مسلمان ہونا بھی اس کے لیے شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اچھا، اگر کسی بندے کے پاس کچھ رقم تھی، اس نے وہ کسی کو قرض دے دی، اب اس پہ سال گزر گیا ہے، تو کیا جو اس نے رقم قرض دی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی یا پھر وہ اس سے استثناء ہے اس کو؟ اگر کسی شخص نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو اور وہ قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو قیمت بنتی ہے، چونکہ آج کے دور میں پاکستان میں جو اس کی مالیت ہے تقریباً وہ 1,39,40,000 روپیہ بنتی ہے، تو اگر اتنی رقم جو ہے وہ اس نے، یا اس سے ابو رقم ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس نے واپس بھی نہیں کیا اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہے، تو پھر بھی اس بندے پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی، کیونکہ وہ اس کی رقم اپنی ہے، وہ کسی کے پاس ہے، وہ اس نے واپس اس کو کرنی ہے، تو اب یہ شخص اس رقم کو بھی اکاؤنٹ کر کے جتنی باقی اس کے پاس اگر کوئی اور رقم بھی موجود ہے تو سارے کو ملا کے پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بالکل۔ اچھا، جو اب ایک بندہ زکوٰۃ اس پہ لازم ہے، زکوٰۃ کا حل ہے دینے کا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر بہت سی وعیدات ہیں، بہت سی وعیدیں ہیں احادیث طیبہ میں، قرآن کریم میں، بلکہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی موجود ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। मफ़हूम ये है कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता तो ये जो उसका माल होगा, अल्लाह फरमाता है कि कल बरोज़ क़यामत उनकी पेशानियों पर, उनके पहलू और उनकी पीठों पर वो जहन्नम की आग में तबाह कर गर्म करके उसकी पीठ, उसकी पेशानी और उसके पहलू को के साथ दागा जाएगा जहन्नम की आग में गर्म करके। और इसके अलावा सूरह आल इमरान के अंदर है सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जो है वो माल उनके गले का तोक बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। इसी तरह अहादीस तय्यबा में भी बहुत सी वाहिदात आई हैं कि जो शख्स ज़कात की अदायगी नहीं करता, और एक हदीस तय्यबा है जिसमें फरमाया गया कि वो माल जो है वो उसका जहरीला सांप बन जाएगा और बरोज़ क़यामत वो उसको डसेगा जो वो माल की ज़कात अदा नहीं करता। नाज़रीन, आपने सुना है मुफ्ती साहब की बातें, और स्पेशली जो आखिरी सवाल था कि ज़कात ना अदा करने वाले से मुतल्लिक जो अज़ाब है, वईद है, वो यकीनन ज़कात जो है ये गरीब का हक़ होता है। और पहले शुक्र अदा करें अगर आप ज़कात देने के अहल हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई है तो शुक्र अदा करें कि आप देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की राह में जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, मुसाफिर हैं, उनको दें, ये उनका हक़ है। और ये देंगे तो फिर आपका माल भी पकीज़ा होगा, अल्लाह ताला आपके माल में मज़ीद इज़ाफ़ा भी फरमाएगा, बरकतें भी पैदा होंगी। बिल्कुल इसी तरह इनाम साहब आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि लोग समझते हैं कि ज़कात शायद देने से माल कम हो जाता है, जैसे आपने फरमाया कि ज़कात देने से माल बढ़ता है, तो यकीनन ज़कात का जो लफ्ज़ है इसका माना भी बढ़ना है, बढ़ोतरी है। इसका एक माना पाकीज़गी है, पाक करना, साफ़ करना, पाकीज़गी गुनाहों से भी पहले अर्ज़ भी किया है कि नशोनुमा पाना, नशोनुमा पाना, बढ़ना, बिल्कुल इसी तरह है। और गुनाहों की पाकीज़गी भी है और माल की पाकीज़गी भी है। तो इससे जो है वो माल घटता नहीं है, कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह की राह में देने से माल बढ़ता है, उसमें इजाफ़ा होता है। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। अल्लाह ताला हम सबको ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने गरीबों को, अपने मस्कीनों को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सभी हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।